पिताजी की मेहनत विधानसभा में रंग लाएगी। बिल्कुल रंग लाएगी। नीतीश कुमार का तो बड़ा वोट बैंक माना जाता है महिला का। वो कहते भी हैं, कल भी कह रहे थे, अरे तुम लोगों को कुछ पता है जी, कितना मैंने कर दिया। भाषा कितनी खराब हो गई है महिलाओं के प्रति। जब भी उनका मुंह खुलता है महिलाओं के प्रति वो हमेशा आपत्तिजनक का रहा है। तो सिर्फ जीविका दीदियों से क्या बात कर रहे थे, विकास की कुछ बात कर रहे थे, उनकी क्या समस्याएं हैं उन जीविका दीदियों की ये पूछा जा रहा था। वो तो बस एक फोटो ऑप कर रहे थे। लेकिन लगता है क्या नीतीश कुमार आखिरी पारी खेल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आखिरी पारी खेल रहे हैं। किसी तरीके से वो अपनी कुर्सी पर चिपके हुए हैं। देखिए, आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद रहे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार को लगा कि आरसीपी सिंह ने हमें धोखा दिया है। उसके बाद अपने आप से उन्हें अलग कर दिया। आरसीपी बाबू ने कई सालों इंतजार किया, लेकिन फिर अपनी नई पार्टी बनाई और नई पार्टी बनाने के बाद जो उन्होंने मेहनत शुरू की है, लग रहा है कि आने वाले दिनों में आरसीपी सिंह का जलवा फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन आज जहां पर हम आए हुए हैं वहां पर हमें महिलाओं की भीड़ दिखी और महिलाओं का जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार का वोट बैंक कहा जाता है। हमारे साथ आरसीपी सिंह जी की बेटी लता है, उनसे बात करेंगे। पिता के कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। पहले तो आपका स्वागत है देशवा न्यूज में। ये हाँ, ये बताइए कि अब तो पिता के साथ साथ अब देखा जाए तो बेटी भी संभाल रही है पार्टी को। जी, मैं काम कर रही हूँ पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए जो भी हो मैं करती हूँ और करूँगी। मैं देखते रहता हूँ, पिछली बार मैं जब आया था आप डायरेक्शन दे रही थी, वीडियोस बनवा रही थी, लोगों से बातचीत कर रही थी, तो लगता है पिताजी को तो आप लोगों ने बचपन से देखा है, पिताजी के कार्यशैली को देखा है, जेडीयू के अंदर मेहनत करते हुए देखा है। क्या लगता है कि पिताजी की मेहनत विधानसभा में रंग लाएगी? बिल्कुल रंग लाएगी, क्योंकि आपने खुद ही देखा है, आपने इतने प्रोग्राम्स कवर किए हैं तो आप देखते हैं ना कि कितनी भीड़ आती है, क्योंकि जनता उत्साहित है, इसीलिए उनको सुनने के लिए भीड़ आती है। और ठीक है, पार्टी नहीं बनाई है, लेकिन काम तो उनका 27 वर्ष से ज़्यादा का है, तो जनता उनको जानती है, इसलिए वो आते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो महिलाओं की भीड़ है, आप खुद महिला हैं, नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कितना काम किया है? आखिर महिलाएं क्यों आरसीपी बाबू को या किसी दूसरे पार्टी को वोट देंगी? नीतीश कुमार का तो बड़ा वोट बैंक माना जाता है महिला का। वो कहते भी हैं, कल भी कह रहे थे, अरे तुम लोगों को कुछ पता है जी, कितना मैंने कर दिया। अब आप बताइए, जिस तरीके की वो भाषा यूज कर रहे हैं महिलाओं के लिए, ठीक है, उन्होंने काम क्या किया? वो तो आधारभूत संरचना किसी भी देना ये कोई बहुत काम नहीं होता है। आधारभूत संरचना प्रोवाइड करना बहुत, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत काम कर दिया है, लेकिन अब आप देखिए उनकी भाषा कितनी खराब हो गई है महिलाओं के प्रति। जब भी उनका मुंह खुलता है महिलाओं के प्रति वो हमेशा आपत्तिजनक का रहा है। तो ये तो उनकी सोच दर्शाती है कि वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। कल ही हमने देखा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी से किस तरीके से बात कर रहे थे। तो क्या ये दिखाता है कि वो महिलाओं की इज्जत करते हैं? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन वो जहां भी जाते हैं प्रगति यात्रा कर रहे थे, तो जीविका दीदी वाले हाँ, हमेशा कहते थे कि 2005 से पहले देखो अब कितना बढ़िया से तुम लोग बोलना पढ़ना सीख गई हो, कितना सुंदर दिखती हो। तो समझाने की कोशिश कर रहे थे ना कि भाई 20 साल में देखो मैंने क्या से क्या बना दिया। कहते हैं कि पहले लड़का लड़की घूमता था जी, अब देखिए रात में भी घूमता है। अब ये तो मैं यही कहूँगी कि नीतीश जी इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इस तो अगर जो भी उन्होंने पास्ट में जो भी विकास किया है, इनफैक्ट उसकी तिलांजलि उन्होंने खुद ही दे दी है। जिस तरीके का उनका आचरण अभी चल रहा है, आप ही बोलते हैं कि प्रगति यात्रा में जा रहे थे, तो सिर्फ जीविका दीदियों से क्या बात कर रहे थे, विकास की कुछ बात कर रहे थे, उनकी क्या समस्याएं हैं उन जीविका दीदियों की ये पूछा जा रहा था। वो तो बस एक फोटो ऑप कर रहे थे। अच्छा, बाकी भी तो ये हैं पार्टियां हैं। देखिए एनडीए है, कॉम्बो पैकेट कहा जाता है कि कॉम्बो पैक है, बड़ा कॉकटेल कॉम्बिनेशन है। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, चिराग पासवान जैसे युवा नेता, नीतीश कुमार जैसे बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, जीतन राम मांझी दलित वोट बैंक, उपेंद्र कुशवाहा वोट बैंक। तो बाकी के लिए बचता है कुछ? क्या कि कह रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे 243। वो तो जब रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा। और इतने बड़े नेताओं के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी। हाँ।
लेकिन लगता है क्या नीतीश कुमार आखिरी पारी खेल रहे हैं? बिल्कुल हम्म। बिल्कुल आखिरी पारी खेल रहे हैं। किसी तरीके से वो अपनी कुर्सी पर चिपके हुए हैं। तो आपको लगता है जो आरसीपी सिंह कहते हैं या तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खटारा हो गए हैं, सरकार खटारा हो गई है, नीतीश कुमार रिटायर्ड हो गए हैं, टायर्ड हो गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। उनका जब भी मुंह खुलता है हम्म। तो वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही बोलते हैं। तो वो कंप्लीटली टायर्ड और रिटायर्ड हो गए हैं। अच्छा चलिए आखिरी सवाल आपसे, आप खुद युवा हैं। बिहार में कई युवा नेता हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 3 युवा नेताओं की आजकल हो रही है। तेजस्वी यादव जो लालू यादव के बेटे हैं, चिराग पासवान जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत को आगे चला रहे हैं, प्रशांत किशोर की नई एंट्री हुई है, मुकेश सहनी है। क्या लगता है कौन युवा जो है वो बिहार को आगे ले जाएगा? ये तो जनता को या आप decide किसी और, आप जैसे और कोई नए युवा आके बिहार को आगे? ये तो जनता डिसाइड करेगी हाँ। कि वो किसको वो बागडोर सौंपती है। तो जनता डिसाइड करेगी। बाकी जितने लोग आए, डेमोक्रेसी में ये बहुत हेल्दी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। चलिए, आरसीपी सिंह की बेटी हैं तो आप समझ सकते हैं, कम बोलती हैं लेकिन जो बोलती हैं उसके मायने क्या होते हैं वो आप समझिए। देखिए राजनीति में मायने बहुत जरूरी होते हैं समझना, और उन्होंने कम शब्दों में काफी कुछ कह दिया है। परिपक्व राजनेता की बेटी जिनकी खुद एंट्री राजनीति में हो चुकी है, लता इनका नाम है, पिता के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और इस कोशिश में है कि जो पिताजी का जलवा पहले होता था, कुछ सालों पहले होता था, वो इस विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला।